तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में आपको एक डीप लेवल का कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाने वाला हूँ। डीप लेवल का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। बेसिकली इनफैक्ट मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा नहीं, आपके सामने रखूंगा। अगर आपको खुद समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कि आपने कभी ऐसा सोचा था। हम कॉन्सेप्ट के क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मार्केट में। आप बताइएगा कि आप मार्केट में सबसे क्या चीज़ देख के आप ट्रेड लेते हैं। जैसे कि कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड लेता है, कोई मार्केट में एसएमसी फॉलो करता है, कोई मार्केट में आईसीटी फॉलो करता है, कोई मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली फॉलो करता है, कोई मार्केट में हो सके नॉर्मल प्राइस एक्शन फॉलो करता है। आप इनमें से बताना कि आप क्या देखकर आप ट्रेड लेते हैं। एसएमसी फॉलो करते हैं, आईसीटी या सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, सबसे पहले ये बताना। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो मार्केट में आप हर चीज को, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि मार्केट में एसएमसी का आपको अगर कॉन्सेप्ट देखे, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है। कहीं पे आपको दिख रहा है कि एफपीजी बन रहे हैं, कहीं पे आपको आईसीटी का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी यहाँ पे अगर देखें तो एक मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, जहाँ पे मार्केट में ये रेजिस्टेंस था एंड इस जगह पे मार्केट में यहाँ से एक सपोर्ट बनाते हुए मार्केट को अप साइड गया। अगर और हम डीप में जाए तो मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज हो रहा है, चौक हो रहा है, बॉस हो रहा है एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट ये है। ओके, तो अगर हम बोले कि इन सभी कॉन्सेप्ट से आपको अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे कहीं देखें तो आपको दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अगर हम एक्सटर्नल अगर स्मार्ट मनी और आईसीटी के कॉन्सेप्ट में देखें तो बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप या मार्केट यहाँ से स्वीप करके अब नीचे आएगा। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को मार्केट में क्यों बनाया गया है, आपको आपको ये चीज कभी सोचिए। मार्केट में जो अलग अलग तरह से प्राइस एक्शन तो मार्केट का बिहेवियर है चलने का, ठीक है। जो वहां पे बनाया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो बनाया है एसएमसी का कॉन्सेप्ट, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ओके। आईसीटी का कॉन्सेप्ट में है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, और कहीं कहीं आपको बॉस हो रहा है, चौक हो रहा है, कहीं पे अगर देखें तो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। इन सभी कॉन्सेप्ट को क्यों बनाया गया पता है? ताकि आप उन सभी कॉन्सेप्ट को देखकर वहां पे एंट्री ले, आपको हर जगह आपको एंट्री दिखे एंड वहां पे आपको एंट्री दिलवा कर, इनवाइट करवा कर वहां पे आपका लिक्विडिटी वहां पे क्रिएट किया जाता है, आपका एसएल को यहाँ पे प्लेस किया जाता है, ताकि उन सभी मार्केट को मूव जब करे तो उनका एसएल मिले एंड मार्केट में करेक्शन करने के बाद एक फिर से अच्छा स्पाइक लगाए। तो हम डीपली भाषा में अगर बात करें, अगर देखें, चलिए हम पहले हम एसएमसी का कॉन्सेप्ट को लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि मार्केट में एक आपको दिखेगा कि मार्केट क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर में दिख रहा है। अगर देखें तो मार्केट ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर से यहाँ आया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया एंड इस तरह से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा। ओके, मार्केट में अब नीचे से क्या हो रहा है कि नीचे से एक तरह से यहाँ पे एक रिकवरी पैटर्न बना रहा है अप ट्रेंड का। ओके, तो ये 50 मिनट का ट्रेंड है। तो यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए जो मेन ट्रेंड हुआ, आपके लिए जो स्कैल्पिंग का, वो आपको ये ट्रेंड हुआ जो कि अभी जो चल रहा है रिसेंट में जो प्राइस में चल रहा है, वो मेरे लिए मेन ट्रेंड हुआ। ओके, तो ये आपको दिख रहा है कि 50 मिनट पे मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे अभी थोड़ा दिख रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में है। जो लोग अगर मान लेते हैं मार्केट में यहाँ पे फॉल किया है, एक तरह से ये स्विंग बना एंड स्विंग के बाद फॉल किया, मार्केट में एक वी शेप रिकवरी आया, तो जो लोग एसएमसी को ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या है कि मार्केट में यहाँ पे भाई यहाँ पे बन रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे किया गया, टैप किया है, यहाँ पे इन्वाइट किया है, फिर उनका एसएल को हंड किया है। अब चलिए, ऑर्डर ब्लॉक हमको दिख गया कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक जो फर्स्ट जो हमारा कैंडल है उसका बड़ी तो हाई तो हम लोग यूज करेंगे एंड यहाँ पे इसको हम रेड कलर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको ऑर्डर ब्लॉक दिखा एंड मार्केट में क्या है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर देखें तो यहाँ पे सब लोग इस कैंडल को देखकर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे शॉर्ट करेंगे एंड इस ऑर्डर ब्लॉक का ऊपर का यहाँ पे एसएल प्लान बनाएंगे और टारगेट बनाएंगे इसके नीचे का या इसके आसपास का। क्या हुआ यहाँ पे आप देखें तो ये आपको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फेल होते हुए दिखा। उसके बाद हम अगर देखें एफईजी आपको हम दिखाते हैं। मार्केट में बहुत बहुत लोगों को क्या लगा हुआ कि मार्केट में यहाँ पे क्या बनाया है, एक देखे तो ये ये कैंडल और ये कैंडल का बीच में गैप है, इसको हम गैप में हमारा इम्बैलेंस यहाँ पे होता है एंड इसको हम एफईजी काउंट करते हैं। मार्केट में आया, इस एफईजी पे थोड़ा रिजेक्शन लिया हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसको ब्रेक करते हुए मार्केट गया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे सबको एंट्री दिलवाया, उसके बाद में क्या किया, यहाँ पे ब्रेक करते हुए गया।
और आईसीटी ऑफ कॉन्सेप्ट को हम लेते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट को लेते हैं क्या कि चलिए एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आईसीटी कॉन्सेप्ट में हम लिक्विडिटी को हम लेते हैं। लिक्विडिटी क्या हमको दिख रहा है कि मार्केट में इस लेवल पे मार्केट आएगा तो लिक्विडिटी ग्रैब किया, एक रेड कैंडल बनेगा, उसको रेड कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे या रिटेस्ट में मान लेते हैं, यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, चलिए लिक्विडिटी को हम कॉन्सेप्ट को मानकर हम डाउन ट्रेंड में, क्योंकि हमारा ट्रेंड क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब हुआ एंड इस रिटेस्ट पे हम यहाँ पे सेल करते हैं। ओके, एंड इसके टॉप का हमारा यहाँ पे रहेगा एंड थोड़ा यहाँ पे डाउन कैंडल बनेगा तो हम यहाँ पे लेंगे। एंड यहाँ पे फिर इनको अगर नीचे का अगर कम से कम इस जोन का, इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर हम ले या इसका लिक्विडिटी को ले, चलिए इस ऑर्डर ब्लॉक को हम ही लेते हैं। क्या हुआ, मार्केट में दिखा 50% यहाँ पे हमको मिला, बट उसके बाद मार्केट में देखिए तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो लोगों को अब दिखा कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं किया, इसके ऊपर वाला जोन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आएगा तो ये काम करेगा। इसका ऑर्डर ब्लॉक को हम लेते हैं, ये कैंडल और ये कैंडल का हम लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लास्ट यहाँ पे आया है, मेन तो हुआ ये कैंडल और ये कैंडल का हमारा जो कि हाई और लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम, क्योंकि छोटा कैंडल, इसको हम लेते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिखा क्या कि इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, फर्स्ट में यहाँ पे टैप हुआ, फर्स्ट में टैप होने के बाद यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड फिर यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री बनाते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम बनाते हैं एक फर्स्ट कैंडल, इसके ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का हमारा एसएल रहता है, चलिए यहाँ पे भी हम ले लेते हैं, सबसे ऊपर हम ले लिए एसएल। अब मार्केट में क्या दिखा, इसके नीचे का हमारा टारगेट रहता है कम से कम इस जोन का 1:3 का ही प्लान करते हैं या इसके पास का ही प्लान करते हैं, बट यहाँ पे देखिए 1:1 भी नहीं आया मार्केट एंड यहाँ पे हमारा एसएल को लिया, यानी मेजर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो भी फेल होते हुए आपको दिख रहा है। उसी तरह हर कॉन्सेप्ट आपको मार्केट में दिखेगा। हर कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे जो ट्रेड करने वाले हैं उनका भी यहाँ पे लिक्विडिटी, जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल मार करके यहाँ पे ट्रेड किया होगा कि रेजिस्टेंस लेवल को टैप होगा, मार्केट यहाँ से फिर नीचे गिरेगा। क्या हुआ, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुआ, लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया गया। तो यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएमसी, ये सब जो हम बोले ये सब क्या है, ये सब एक तरह से आपको, अगर आप मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को ट्रेड करते हैं, ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं, एसएमसी को फॉलो कर रहे हैं, आईसीटी को फॉलो कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में आपको सिर्फ उलझाया जा रहा है। आपको बिग इंस्टीट्यूशनल के द्वारा, बिग प्लेयर के द्वारा, चाहे मार्केट को, जो मार्केट को बनाया और जो इस सब कॉन्सेप्ट को बनाया, एक तरह से आपको उलझाया जा रहा है। एक्चुअल में मार्केट में आपको लिक्विडिटी देकर आपको वहाँ एंट्री करवाया जा रहा है, आपको वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देके आपको वहाँ पे एंट्री कराया जा रहा है, आपको यहाँ पे एफईजी दिख रहा है, वहाँ पे आपको एंट्री कराया जा रहा है और उसको बाद में एक बार यहाँ पे सीधा आपका सारा लिक्विडिटी को कलेक्ट करके मार्केट अप साइड में यहाँ पे बूम कर रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप मार्केट को इतना शांत रखें, इतना शांत स्वभाव से देखिए ताकि आपको मार्केट में आपको हर जगह कुछ यहाँ पे दिख नहीं पाए। जैसे कि यहाँ पे हमको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, हमको ये नहीं दिख रहा है कि हमको यहाँ पे एफईजी बन रहा है, हमको ये नहीं दिख रहा है कि हमको नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहा है। आपको इतना, आपको ईजी तरह से आपको सोचना है, इतना ईजी तरह से आपको मार्केट को लेना है ताकि मार्केट में आपको कन्फ्यूजन सबको दूर हो। तो अब इन सभी चीज़ों से हट के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मार्केट में एक्चुअल आपको क्या आपको फॉलो करना होगा, जो आपको मार्केट में कन्फ्यूजन आपको क्रिएट ना हो और सही आपको डायरेक्शन मिले, सही आपको ट्रेड लिखे। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ जेन्युइन, मैं अपना 4 सालों के एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ। जब भी मैं मार्केट में क्या करता हूँ कि मार्केट में मान लेते हैं यहाँ से एक लेवल से यहाँ पे सेलिंग आया, फिर मैं सोचता हूँ कि इसका ऑर्डर ब्लॉक पे पास आए और एक डिस्काउंट लेवल पे आए, यहाँ से सेल करूँगा। चलिए एक लेवल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से सेल किया, कभी एक बार काम किया, लेकिन जब फिर इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल पे आपको दिखेगा कि कभी होगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, फिर यहाँ से सेल कर रहे हैं। लेकिन उस लेवल में मार्केट यहाँ पे सेल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक ये काम किया एंड यहाँ से फिर गिरा, फिर इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया एंड यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया, फिर आपको थोड़ा दिखेगा डाउन ट्रेंड एंड यहाँ पे आप लिक्विडिटी सोचिएगा कि यहाँ पे ग्रैब हो गया, यहाँ पे हम लेंगे, फिर इसको स्पाइक में निकालेगा, फिर सोचिएगा कि चलो इस सेकेंड बार भी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, अब थर्ड बार हमको दिख रहा है कि यहाँ से फिर से गिर सकता है, फिर आप डाउन ट्रेंड ले, फिर आपको यहाँ पे मार्केट निकालेगा। यानी आप मार्केट के साथ क्या कर रहे हैं, मार्केट को आप जज कर रहे हैं, मार्केट को जज कर रहे हैं, मार्केट के साथ आप चेस कर रहे हैं। मार्केट
मार्केट का जो बिहेवियर है चलने का, उसे आप प्रेडिक्ट ना करके उसके आप उल्टा आप रिवर्स में आप ट्रेड ले रहे हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा आपको परेशानी करेगा, जो मैं मुझे समझ है कि 2-3 साल से ये चीज़ को परेशानी कर रहा था। मैं फाइनली इसको समझा और मैं अपने आप में सुधारा, अपने आप में समझ पा रहा हूँ कि मार्केट के साथ मुझे जज नहीं करना है, मुझे हर जगह नहीं फाइंड करना है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ एफईजी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। भाई बनने दो, जो बन रहा है बनने दो, मुझे क्या करना है। मैं बेसिकली बताऊँ तो मैं 1 मिनट पे मैं स्कैल्प करता हूँ, 1 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ। ट्रेड को थोड़ा होल्ड भी कर सकता हूँ, तो 1 मिनट के लिए करता हूँ। तो 1 मिनट में मेरा रिसेंट प्राइस से, रिसेंट जो ये प्राइस चल रहा है, इस प्राइस से रिसेंट में जो ट्रेंड बना है, वो ट्रेंड मेरे लिए एक्चुअल ट्रेंड है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखना। हाँ, इसके अलावा मुझे दिखना है सिर्फ रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, मेन सपोर्ट लेवल कहाँ है। उस रेजिस्टेंस लेवल पे हम क्या करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे, ये मेरा डिसीजन है। बाइंग कब करेंगे, अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस लेवल से हल्का नीचे आता है और मार्केट एक यहाँ पे स्विंग बनाते हुए जा रहा है, इस स्विंग के रिट्रेसमेंट में आएगा तो फिर मैं प्लान करूंगा इसको ब्रेक करने का। मैं इतना चीज, यही मैं मार्केट के साथ मैं आपको बताऊं कि मार्केट के साथ कैसे मैं इसको सिखा आपको। हम 1 मिनट पे ले चलता हूँ। 1 मिनट पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा। चलिए, मैं आज ही ट्रेड किया हूँ और आज मार्केट में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में सेलिंग हुआ है, ये बड़ा सेलिंग हुआ है। सेलिंग होने के बाद अगर देखें तो एक मार्केट में यहाँ पे थोड़ा भी से रिकवरी आया, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी को लिया एंड मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा। अब हम सोच रहे थे यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने लगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया। हम सोच रहे थे या तो इसका लिक्विडिटी लेगा या तो इसके ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान, यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे वेट कर रहा था इस लेवल पे, एंड इस लेवल पे मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा एंड यहाँ पे मेरा डाउन साइड का भी होगा। यहाँ पे क्या किया, मार्केट बैक टू बैक सारे को लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर देखे, उसके बाद मार्केट में आपको दिखा कि एक लिक्विडिटी लिया है, अब यहाँ से एक, यहाँ से अब सेलिंग दिख सकता है। यहाँ पे भी लोग सेल किए होंगे, क्या किया मार्केट, फिर यहाँ से निकाला। अब लोग सोचे होंगे कि ये बड़ा कैंडल, ये सारे लोगों का यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है। अब सारे लोगों को लिक्विडिटी ले लिया, अब ये बड़ा कैंडल बना, अब यहाँ से रिवर्स करेगा। ये हो सके कि इसका लिक्विडिटी लेके और यहाँ से रिवर्स करेगा। फिर क्या किया, मार्केट आया, थोड़ा डिप लगाया, फिर से इसका निकालते गया। इसी तरह हर जगह आप मार्केट को क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से पलटी मारेगा, अब यहाँ से पलटी मारेगा, अब यहाँ से पलटी मारेगा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि मार्केट अगर हमको दिख रहा है, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, उस टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है मार्केट अप साइड रैली कर रहा है, हर एक लो के बाद एक हाई लगा रहा है, हर एक लो के बाद एक हाई लगा रहा है, यानी हाई लो फिर हाई लो फिर हाई लो। तो आप वहां पे रिवर्सल ट्रेड क्यों कर रहे हैं। आपको भले एक छोटा रिवर्सल दिखे, फिर आपको यहाँ पे अगर बाइंग नहीं दिख रहा है तो एक इसको ब्रेक होने दे, फिर ये इसका जो आएगा डिस्काउंट जोन में, फिर यहाँ से हम बाइंग प्लान करेंगे, फिर यहाँ से हम बाइंग प्लान करेंगे। फिर मार्केट में क्या आपको दिखा, यहाँ पे देखिएगा तो मार्केट में एक यहाँ पे सबका थोड़ा लिक्विडिटी को यहाँ पे क्या किया, सबको सेलिंग में यहाँ पे आ गए थे, सबका बायस यहाँ पे सेलिंग में लाया एंड मार्केट में फिर से यहाँ पे एक हायर लोग स्ट्रक्चर बनाते हुए सबको यहाँ पे निकालते चला गया, सबको निकालते चला गया। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे सबको यहाँ पे निकालते गया। फिर उनको मार्केट में क्या लगा, लिक्विडिटी ट्रेड करने वाले लोग, यहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे मार्केट अब आया, इनका लिक्विडिटी ले लिया, अब यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरेगा। सेकंड बार में जो प्लान करने वाले हैं उनको भी आया है, यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, फिर मार्केट में थोड़ा दिखा कि यहाँ पे आ रहा है सेलिंग, फिर उनको इस सेल को हंट किया। इस तरह से मार्केट अगर अपना डायरेक्शन में जाता है तो वहां पे आपको बार बार आपका वहां पे आपको बार बार वहां पे गलत आपको साबित करेगा, और फिर मार्केट आपको जिस साइड का ट्रेंड रहेगा उस साइड को आपको फॉलो करते हुए दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आप मार्केट के साथ चलिए, मार्केट से आप जज मत कीजिए कि मार्केट अब यहाँ से अब यहाँ तक गिर गया, अब यहाँ से रिवर्स करेगा। हल्का दिखेगा फिर ब्रेक करेगा, फिर हल्का दिखेगा फिर ब्रेक करेगा, फिर हो सके थोड़ा ज्यादा दिखेगा फिर ब्रेक करेगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में मुझे लगता है कि जो लोग इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते हैं, जैसे कि ईएमए SMA, उन लोग को एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है, क्योंकि वो एक तरह से ट्रैप कम होंगे मेरे अनुसार।
लेकिन कुछ-कुछ लोग रेजिस्टेंस पे वहाँ पे सेल करेंगे देखकर, रेजिस्टेंस पर आपको छोटा प्रॉफिट तो बन जाएगा, लेकिन ज़्यादा होल्ड कीजिएगा तो फिर आपको वहाँ पे निकाल देगा। इस केस में दोस्तों मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या करना है, मैं खुद का एक इंडिकेटर बनाया हूँ, जो अगर देखें तो ये इंडिकेटर 1 मिनट पे मैं यहाँ पे लगाया हूँ और 1 मिनट पे यहाँ पे हाइड है, इसको यहाँ पे अलाउ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगा है, इसको अगर हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो वाला एक इंडिकेटर है, इसको अगर बंद करते हैं तो एक हमारा ये लिक्विडिटी रिस्पेक्ट जोन है ये, ठीक है। इस इंडिकेटर के माध्यम से हमको क्या दिख रहा है, मार्केट में दिख रहा है ये एक हाई, इस हाई को रिस्पेक्ट किया, सेकेंड हाई ऐसा, सॉरी ये एक लो, देखें तो यहाँ पे ये एक लो, इस लो से एक हाई बनाया एंड फिर ये आया तो इस लो को यहाँ पे क्या करा, रिस्पेक्ट किया, फिर ये एक हाई बनाया, फिर इस हाई को यहाँ पे लो को क्या करा, रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर एक नया हाई बनाया, इस लो को रिस्पेक्ट किया। यानी जो प्रीवियस लो है हर लो को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट जा रहा है। कम से कम यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि कम से कम 3-4 रिस्पेक्ट यहाँ पे जोन बन रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्लान हमारा अपसाइड का प्लान होगा, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा इंडिकेटर वो हमको एंट्री प्लान देता है। एंट्री हमको कहाँ देगा, देखिए ये हमारा एंट्री देगा जब भी ये दो जो देख रहे हैं, ये डायनेमिक एक तरह से सपोर्ट का काम करता है, ये डायनेमिक एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब भी इस एरिया पे आता है तो यहाँ से हमको बाइंग दिखता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इस एरिया पे आया तो फिर यहाँ से हमको बाइंग दिखा। और हमको अगर मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है तो हमको इस एरिया पे ऐसा नहीं कि हम सेल करके छोटा प्रॉफिट बनाए, कभी कभी आपको यहाँ पे हल्का दिखेगा और बड़ा ब्रेक कर देगा। उस केस में आपको अगर मार्केट में आपको दिख रहा है कि बार बार सपोर्ट को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको कोशिश करना है कि आपको इस केस में सिर्फ आपको अप ट्रेंड प्लान करने का। यहाँ पे अगर इधर देखें तो मार्केट में क्या कर रहा था, प्रीवियस जो हमारा सेलिंग था, यहाँ पे देखें कुछ लोग आप देखे होंगे लाइव स्ट्रीम में, मार्केट में ये अगर देखे तो ये कितना तारीख का है, ये 8 तारीख का है, ठीक है। तो हम देखें कि मार्केट में 1:46 में एक क्रैश आया था जो बहुत बड़ा हेवी, ये एक तरह से था लिक्विडिटी को यहाँ पे अगर देखें तो बाहर का लिक्विडिटी नीचे पिछले समय में यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी कलेक्ट हुआ था, उनको लिक्विडिटी को सिर्फ निकालने के लिए, उनको एसएल को हंट करने के लिए एक कैंडल बना था एंड यहाँ पे सबको एसएल को निकाला। मान लेते हैं सबका एसएल को यहाँ पे क्या किया, एक कैंडल में निकाल दिया। निकालने के बाद एक हल्का यहाँ पे दिखा, यहाँ पे हल्का यहाँ पे सपोर्ट बनाते हुए दिखा, इस कैंडल में कुछ लोग बाई कर रहे होंगे। यहाँ पे फिर आया मार्केट यहाँ पे, फिर यहाँ पे उनको लो को ब्रेक किया, फिर एक यहाँ पे फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे लोग बाई कर रहे होंगे एंड फिर यहाँ से सेलिंग दिखने को मिला। यानी जो हमारा बायस दिख रहा है कि बायस हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है डाउन ट्रेंड में, एंड चेंज होने के बाद हमको पुल बैक के बाद हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड का प्लान करना चाहिए। फिर यहाँ से बाइंग दिखा, लोग यहाँ से बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ से फिर एक रिजेक्शन, यहाँ पे कैंडल एक हेल्दी, यहाँ पे बिग बार, यहाँ पे रेड कैंडल बनाया, यहाँ से हमको सेल ट्रेड लेना होगा। इस तरह से बहुत जो भी ट्रेडर लोग हैं कि मार्केट में जब एक अच्छा फॉल कर जाता है या एक अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन मिल जाता है, वहाँ पे मार्केट में क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से रिवर्स करेगा, अब यहाँ से रिवर्स करेगा एंड बार बार मार्केट उसको ब्रेक करते हुए अपसाइड जाता है। तो आपसे बस मैं यही कहूँगा कि मार्केट को आप जज मत कीजिए, मार्केट के साथ चलिए। मार्केट के साथ चलने के लिए आपको कुछ नहीं, अगर आप इंडिकेटर आपके पास नहीं है तो मैनुअल आपको रिसेंट प्राइस से जितना टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं उतना टाइम फ्रेम पे आप मैनुअल इस तरह का आप जोन को आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ओके, यहाँ पे इसको हम बंद करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं एंड यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको लिखते हैं रिस्पेक्टर स्विंग डार्क, यहाँ पे एंड जहाँ जहाँ इसको फॉलो हो रहा है उस टाइप से आप इसको मार्क करते हुए इसको एक्सटेंड करते जाइए एंड नेक्स्ट जो आपका ट्रेड होगा उसी डायरेक्शन में आपका प्लान होगा। यहाँ पे लोगों में देखिए तो 1 मिनट पे यहाँ पे देखिए तो एक छोटा सा सेलिंग यहाँ पे ट्रेंड बन गया है, लोग इसको देखकर लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अगर देखें तो कोई भी मेजर हमारा लिक्विडिटी स्विंग जो है, अगर देखें तो इस जोन पे है, यहाँ पे हमारा एक है और यहाँ पे फिर मार्केट इसको क्या करता है, इसको ब्रेक करता है एंड इस लेवल के पास जाएगा तो फिर एक यहाँ पे अपसाइड का हमको रैली देखने को मिल सकता है। तो हमारा डायरेक्शन जो हो वो मार्केट का बायस के अनुसार आप ट्रेड प्लान कीजिए, ना कि आप एसएमसी फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार, ना कि आप आईसीटी के अनुसार। आपको हर चीज आपको ट्रैप करेगा, क्योंकि ये चीज बनाया गया ही रिटेलर को आपको एंट्री कराने के लिए, घुसाने के लिए।
आपको ओनली सिर्फ बायस आपको देखना है, बायस जिसको हम रियल प्राइस एक्शन बोल सकते हैं, रियल जो कि हमारा प्राइस का जो मोमेंटम है, प्राइस किस अनुसार से बिहेव कर रहा है, प्राइस का बिहेवियर को हम पहचान कर उस साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको किताबी भाषा में लिखा ही है, आप पढ़े हुए होंगे शायद, कि भाव ही भगवान छे। तो आपको भाव को आपको समझना है कि भाव किस अनुसार से मार्केट में प्ले हो रहा है। अगर आप बड़े टाइम, अगर आप मान लेते हैं 1 आवर पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 आवर का आप यहाँ पे अगर देखें, तो 1 आवर का आप स्विंग को मार करके आप ट्रेड कीजिए। 1 आवर के अनुसार आपको दिखेगा यहाँ पे डाउन ट्रेंड, तो आपको डाउन ट्रेंड में ही आपको प्लान करना है। डाउन ट्रेंड में कब प्लान करेंगे? जब इस तरह का स्विंग हमको मेजर 3 स्विंग कम से कम नीचे हमको प्ले होते हुए 1, 2 कम से कम 3, तो हमको नेक्स्ट हमको डाउन साइड हमको प्लान करना है। सिंपल। आप अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, तो 5 मिनट पे आपको देखिए कि 5 मिनट में मार्केट में क्या स्विंग बना रहा है। तो आप देखिए तो 5 मिनट पे आपको एक ये स्विंग बना, एक ये बना, थर्ड ये बना, फोर्थ ये बना, यानी 3-4 हमारा ट्रेड हमको दिख रहा है कि अप साइड है, तो हमको नेक्स्ट प्लान करना है अप साइड। अब ये नहीं कि हमको एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि मार्केट में अगर मान लेते हैं अप साइड प्लान कर रहे हैं, तो मार्केट में हमको रेजिस्टेंस लेवल देख के हमको वहाँ पे बाइंग नहीं करना है। वहाँ पे हमको कोशिश करना है कि मार्केट कुछ डीप में आए, कुछ वहाँ पे डिस्काउंट प्राइस में आए, वहाँ पे हमको बाइंग करना है। ताकि यहाँ पे अगर बाई कीजिएगा, हल्का आपको दिखाया है कि मार्केट में रेजिस्टेंस ले रहा है, ऑर्डर ब्लॉक को ले रहा है, हल्का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है, वहाँ पे आपका एसएल हंट हो जाएगा। उस केस में आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट में आपको वेट करना है, एंड मार्केट ये प्राइस बना है, उसके बाद यहाँ डीप में आया है, डीप के बाद आप फिर से आप प्लान कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हम कहना चाहते हैं कि मार्केट में आप हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ आपके लिए बनाया गया है, एक आपको उलझन में फंसाने के लिए, एक आपको ट्रैप, एक जाल में फंसाने के लिए। मार्केट में सिंपल आप मार्केट का जो भी प्राइस का बिहेवियर है, उस बिहेवियर को फॉलो कीजिए। जो मार्केट का आपको बायस दिख रहा है, जितना टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, उतना टाइम फ्रेम का आप बायस को फॉलो कीजिए, एंड उसके अनुसार आप मार्केट में इम्प्लीमेंट कीजिए अपना स्किल को। अब देखिए कितना अच्छा आपको मिलता है। मैं अगर बोलूँ तो मैं कम से कम 2-3 साल सिर्फ इस तरह का कॉन्सेप्ट में मैं फंसा, ट्रैप हुआ, एंड वहाँ पे मेरा लॉस हुआ। ये चीज़ को मुझे समझने में 3 साल लग गया, क्योंकि मार्केट में हर जगह आपको ऑर्डर ब्लॉक, हर जगह आपको रेजिस्टेंस, हर जगह आपको ट्रेंड लाइन, ये सब बना के आपको ट्रैप किया जाता है, आपको जाल में फंसाया जाता है, ताकि आप वहाँ पे घुसिए, आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस बने, यानी लोगों का लिक्विडिटी बने, मार्केट का एक तरह से फ्यूल बने, उस फ्यूल को कलेक्ट करता है, फिर मार्केट दिखा के फिर मूव करता है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।